अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है पेरिकार्डियम, जो कि फर्स्ट ईयर एनाटमी से है, थॉरिक्स के पार्ट में से। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? जैसे आप पहले भी थॉरिक्स में पहला टॉपिक पढ़ चुके होंगे कि लंग्स की कवरिंग, जो कि लंग्स की कवरिंग को प्लूरा कहते हैं, और स्टमक की जो हमारी एब्डोमेन की कवरिंग होती है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। इसी तरह हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम बेसिकली होती क्या है? ये एक फाइब्रोसीरस सैक है। अब फाइब्रोसीरस मतलब फाइब्रस भी है, और चूंकि इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है तो इसलिए ये सीरस सैक है। फंक्शन क्या है? अब फंक्शन इसका ये है कि जैसे इसके नाम से शो हो रहा है, कार्डियम कार्डियम हार्ट है, और पेरी कवरिंग इनक्लोजेज हार्ट प्लस रूट ऑफ ग्रेट वेसल। ग्रेट वेसल्स मीन पल्मोनरी ट्रंक और इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन्स। उनकी रूट्स, चूंकि उन्होंने हार्ट में एंटर होना होता है, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, नीचे से इंफीरियर वेना केवा, तो ये उनकी जो पेरिकार्डियम होती है ये उनकी रूट्स को भी इनक्लोज करती है। अब पेरिकार्डियम का फंक्शन और क्या हो सकता है कि ये एक लुब्रिकेटिंग सैक है, और चूंकि हमें पता है कि हार्ट कांस्टेंट वर्क करता है, ऐसा ऑर्गन है जो बर्थ टू डेथ कांस्टेंट वर्क करता है, तो उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए मेन इसका फंक्शन है कि उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये पेरिकार्डियम मौजूद होती है। अब हम पेरिकार्डियम को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है और एक सीरस पेरिकार्डियम है। अगर फाइब्रस पेरिकार्डियम को देखें तो ये नाम से ही जाहिर है कि ये फाइबर्स पे शामिल, इसमें फाइबर्स होंगे। ये एक आउटर स्ट्रॉन्ग लेयर है। अगर हम इधर देखें तो ये हमारा हार्ट है, और ये जो आपको ब्लूइश और इसके अंदर फाइबर्स जिसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है, ये हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ये हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। इसका फंक्शन क्या है? अगर आप ह्यूमन हार्ट रियल में देखें तो वो वाइटिश अपीयरेंस देता है। क्यों? क्योंकि आउटर कवरिंग उसकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है। अब ये किन किन चीज़ों को कवर करेगी? कवर मेन वेसल्स, जिनमें वहीं चार हमारे पास वेसल्स आएंगी: पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन्स। ओके, अब ये इसने हार्ट को कवर तो किया हुआ है, लेकिन इसके अपने रिलेशंस भी तो होंगे, ये ऊपर नीचे किसी चीज़ से कनेक्टेड भी होगी। तो अगर हार्ट के हम नीचे देखें तो वो डायाफ्राम मौजूद होता है, यू ऑल नो। तो डायाफ्राम ये नीचे की तरफ ऑन इंफीरियर लेवल ये कनेक्टेड होती है, अटैच होती है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायाफ्राम से, हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ऊपर की तरफ हार्ट के पीछे स्टर्नम होती है, तो ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती है बाय स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। नाम से ही हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, कि हार्ट को स्टर्नम से ज्वाइन करने के लिए एक लिगामेंट होता है विच इज़ स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। अब ये हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया। अब हम आते हैं अपने सीरस पेरिकार्डियम, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है। सीरस पेरिकार्डियम क्या है? ये भी हार्ट को कोट करता है और पेरिकार्डियम की टाइप है, लेकिन इसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। एक है पेराइटल लेयर, जैसे पेराइटल प्लूरा था, इसी तरह सीरस पेरिकार्डियम की एक टाइप है पेराइटल लेयर है, और एक है विजरल लेयर। पेराइटल मीन आउटर, और विजरल मीन जो विजरा यानी ऑर्गन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अब इस डायग्राम में देखते हैं, मैंने इसको लेबल नहीं किया, जब हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको इजीली लेबल कर लेंगे। तो पेराइटल लेयर कौन सी है? अब ये ऊपर वाली थी फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसमें फाइबर ब्लू। अब नीचे ये वाली जो ब्लैक है, इस पिंक के ऊपर ब्लैक, ये हमारी पेराइटल लेयर है ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसको सीरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पेराइटल और विजरल लेयर के दरमियान एक पेरिकार्डियल केविटी होती है, जिसको मैंने पिंक में हाईलाइट किया है। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, इस वजह से इसको सीरस फ्लूइडी पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, अब विजरल लेयर पढ़ते हैं। विजरल लेयर हमें पता है कि ये इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम पे मौजूद होती है, यानी ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है और उसके इनर सरफेस पे हमारे पास इसकी पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो पेराइटल लेयर है वो यहाँ पे रूट ऑफ वेसल्स, ये हमारा हार्ट है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ये वेसल्स है। रूट ऑफ वेसल से वो कनेक्ट हो गई हमारे विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम से।
यानी ये पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम आके कनेक्ट हो गई किस पॉइंट पे, जहाँ पे रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल हैं, आके कनेक्ट हो गई हमारी विजरल लेयर से। विजरल लेयर क्या होती है? इट इज़ द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे आप लोग अक्सर मिक्सअप करते हैं कि अभी आपने बताया कि आउटर लेयर तो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सुपरफिशियल सरफेस ऑफ हार्ट जो होती है वो विजरल लेयर होती है। देखिए ना कि हार्ट के ऊपर सुपरफिशियल कौन सी है? ये हमारी विजरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की। जो फाइब्रस है वो आउटर मोस्ट है, लेकिन वो हार्ट से तो कनेक्ट ही नहीं है। जो हार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और सुपरफिशियल मौजूद है वो हमारी विजरल लेयर है, विजरा के साथ कनेक्टेड है, मीन ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए जो हमारा विजरल लेयर है उसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। ओके, अब हम इसको लेबल करते हैं। ये ऊपर वाली ये क्या होगी? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, और ये क्या होगी? ये है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ओके, ये इनर मोस्ट जो हार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये विजरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। अब इन विजरल और पेराइटल के दरमियान पिंकिश जो स्पेस है, ये है पेरिकार्डियल केविटी। पेरिकार्डियल केविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि 50 ml इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है। ओके, ये हमने कर लिया। अभी हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो कि है पेरिकार्डियल साइनसिस। अब हम करते हैं पेरिकार्डियल साइनसिस। ये टॉपिक बहुत से लोगों को थोड़ा सा मिक्सअप होता है, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इट इज़ द ईजीएस्ट। ओके, अब साइनसिस क्या होते हैं? साइनसिस इज स्पेस। बेसिकली साइनस का मीनिंग होता है स्पेस। अब पेरिकार्डियल साइनसिस क्या होगा? जो ऑफ कोर्स पेरिकार्डियम के ज़रिए स्पेसेस बनेंगे। तो पेरिकार्डियल साइनसिस बेसिकली स्पेसेस होती हैं पोस्टीरियर टू द हार्ट, मतलब हार्ट के पीछे, जो कि फॉर्म होती हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और ग्रेट वेसल्स। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि साइनसिस सीरस पेरिकार्डियम के ज़रिए बनते हैं, उनके रिफ्लेक्शन के ज़रिए। अब अगर फ्रंटल व्यू देखा जाए हार्ट का, तो उस पर तो ग्रेट वेसल्स हैं, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, और अगर आप उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे जाएं तो उनकी वजह से एक रिफ्लेक्शन बनता है, एक स्पेस बनती है। जैसे अगर आप इस हैंड को देखें, ऊपर अगर उसके कुछ भी ग्रेट वेसल्स हैं, तो उसके पोस्टीरियर सरफेसेस पे एक साइनसिस और स्पेस बनती है। इनको हम पेरिकार्डियल साइनसिस कहते हैं, जो कि सीरस पेरिकार्डियम से बेसिकली बनती हैं। इनकी दो टाइप्स हैं पेरिकार्डियल साइनसिस की, एक ओब्लीक साइनस और एक ट्रांसवर्स साइनस। अब ओब्लीक साइनस क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट साइनस अराउंड लार्ज वेन्स। अब हार्ट की लार्ज वेन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? बेसिकली तो पल्मोनरी वेन्स है, तो ये पल्मोनरी वेन्स की रिफ्लेक्शन से बनता है। और इसकी शेप क्या होती है? इन्वर्टेड यू शेप। अभी मैं आपको बुक में भी दिखाती हूँ कि ये साइनसिस बेसिकली होते क्या हैं। अलोंग द लॉन्ग एक्सिस होता है ओब्लिक साइनस, और ये कहाँ से कहाँ तक है? हार्ट के एपिक्स से लेकर असेंडिंग एओर्टा तक होता है। अब अगर हम इस बुक में, ये स्नेल की बुक है, इसमें देखें तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ओब्लिक साइनसिस। इधर आपके फ्रंटल साइड पे पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं, सुपीरियर वेना केवा और नीचे इन्फीरियर वेना केवा। इनकी रिफ्लेक्शन से ये इन्वर्टेड यू शेप्ड एक रिफ्लेक्शन या स्पेस बनती है, जो कि पेरिकार्डियल साइनसिस यानी ओब्लीक साइनस बनाती है। ओके, अब हम ट्रांसवर्स साइनस देखते हैं। ट्रांसवर्स साइनस जो होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम से बनती है अराउंड द एओर्टा, मतलब ऑन द अपर साइड ऑफ हार्ट के जरिए पोस्टीरियर साइड पे बनती है। अब ये होती कैसे है? अब किन के ज़रिए बनती है? बेसिकली ये रिफ्लेक्शन होती है एओर्टा की, पल्मोनरी ट्रंक की और वेन्स की पोस्टीरियर साइड पे। ये स्मॉलर होती है और इलोंगेटेड होती है, ओब्लीक साइनस की थोड़ा सा ऊपर होती है। इसको ट्रांसवर्स साइनस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप की वजह से कि ये स्मॉलर है और इलोंगेटेड है। ओके, ये बहुत इजी कंसेप्ट था। उसके बाद हमने पेरिकार्डियम की नर्व सप्लाई पढ़नी है। हमें पहले भी पता है कि जो हार्ट है उसकी नर्व सप्लाई
बाकी ऑर्गन से बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एक सेल्फ जनरेटिंग इम्पल्सिव ऑर्गन है। ओके, तो नर्व सप्लाई को मैंने दो में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए इजीली आप उसको समझ सकें। एक सेंसरी फाइबर्स हैं और एक विजुअल एफरेंट फाइबर्स हैं। जैसे हमने उसको दो टाइप्स, पेरिकार्डियम को दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक क्या था, ये देखें, फाइब्रस और सीरस। इसी तरह आप इसको भी दो में डिवाइड कर लेते हैं। जो सेंसरी फाइबर हैं वो उसको फाइबर होते हैं फ्रेनिक नर्व, जिनको कैरी करती है। अब फ्रेनिक नर्व सिग्नल कहाँ से उठाएगी? तो जो पहले पेरिकार्डियम की टाइप थी फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो फ्रेनिक नर्व कोई भी सेंसेशन, कुछ भी इरेगुलरिटी होगी तो वहाँ से सेंसरी सिग्नल उठाएगी। कहाँ से? फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेराइटल मतलब आउटर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम से। अब पेराइटल लेयर भी हो गई और फाइब्रस पेरिकार्डियम भी हो गई। जो बच गया वो है विज़रल पेरिकार्डियम। उसके लिए हमारे पास विज़रल एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि सिम्पैथेटिक ट्रंक और वेगस नर्व के साथ ही ट्रैवल करती हैं, और ये सिग्नल कहाँ से उठाएंगे? फ्रॉम विज़रल लेयर। तो बहुत इजी कंसेप्ट था कि सेंसरी फाइबर्स फाइब्रस कौन सी नर्व? फ्रेनिक नर्व के जरिए फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेराइटल लेयर से सेंसेशन उठाएंगे कोई भी इरेगुलरिटी हो गई तो, और विज़रल एफरेंट जो हैं वो सिम्पैथेटिक ट्रंक और वेगस के साथ साथ ट्रैवल करके विज़रल लेयर पेरिकार्डियम जो कि है सीरस पेरिकार्डियम की विज़रल लेयर से सिग्नल्स कैरी करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके पेरिकार्डियम के क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके वाइवस के सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो इसमें तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको इजीली, आई होप सो कि आपको इजीली समझ आ जाए। व्हाट इज़ पेरिकार्डाइटिस? ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके एंड में आइटस आता है मीन इट्स इन्फ्लेमेशन। तो पेरिकार्डाइटिस क्या हो गया? पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन। अब ये किस किस वजह से हो सकती है? सबसे पहले तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये क्या होता है कि जब फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है? ये हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब अगर इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आई और ये रिजिड हो गया, जब रिजिड हो गया तो हार्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसीलिए इसे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम बिकम टू रिजिड, उसकी वजह से हार्ट की लेस मूवमेंट होती है और ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है। और जब नॉर्मल हार्ट बीट तो डॉक्टर्स कैन उनको पता डिटेक्ट कर सकते हैं, जब वो स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे तो देयर इज ए कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो फ्रिक्शनल रब होगा। फ्रिक्शनल रब मीन फ्रिक्शन, हार्ट जब बीट कर रहा है तो उसको फ्रिक्शन रेजिस्टिव फोर्स है, उसकी वजह से फ्रिक्शनल रब फील होगा। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियक टेम्पोनेट। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कार्डियक टेम्पोनेट। बेसिकली टेम्पोनेट का मीनिंग होता है कंप्रेशन। ओके, अब हमने पीछे पढ़ा था कि पेरिकार्डियल केविटी जो कि विसरल और पेराइटल लेयर के दरमियान होती है, उसमें 50 ml फ्लूइड होता है। ओके, 50 ml फ्लूइड। अब अगर ये फ्लूइड किसी भी रीज़न से ज़्यादा हो जाए, लीकेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा? अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जगह पे पेरिकार्डियल फ्लूइड इंक्रीज हुआ है तो ये साथ वाली आर्टरीज को कंप्रेस करेगा। इसी कंप्रेशन की वजह से डायस्टोल मीन रेस्टिंग फेज के दौरान जब हार्ट की फिलिंग हो रही होगी तो वो डिसरप्ट हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इंटरफेयर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्डियक टेम्पोनेट का, इंटरफेयर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल, जिसकी वजह से कंप्रेशन काज होगा। ओके, अब ये होता किस वजह से है? ये किसी भी वजह, या तो गन शॉट वुंड होगा, पेनिट्रेशन होगी या स्टैब होगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर स्टैब हुआ है, इधर हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम में स्टैब हुआ है और यहाँ से ब्लड की लीकेज हुई है, ब्लड पूल एंटर किया है इस पेरिकार्डियल केविटी में, तो यहाँ पे बल्जिंग होगी और ये आर्टरीज को कंप्रेस करेगा, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भी ज़्यादा हो सकता है और किसी वोंड या स्टैब की वजह से ब्लड की एंट्री भी हो सकती है। इन दोनों की वजह से कार्डियक टेम्पोनेट होता है। तो अगर केविटी में ब्लड इंक्रीज हो जाए तो ये हार्ट की फिलिंग को रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से हार्ट नॉर्मल अपना आउटपुट ही नहीं दे सकेगा। कार्डियक टेम्पोनेट से सडन डेथ भी हो जाती है और डिफरेंट गेम्स के दौरान अगर सडन ब्लो लगे
तो सडन इमर्ज होता है ब्लड का इन पेरिकार्डियल केविटी और डेथ हो सकती है, क्योंकि फिलिंग ही नहीं हुई और हार्ट क्या ही आउटपुट होगा, क्या ही आउटपुट देगा जब उसके वेंट्रिकल में एट्रिया से ब्लड ही नहीं आया। ओके, तो इसके लिए क्या किया जाए? फॉर एग्जांपल किसी का गन शॉट वुंड हुआ और ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है पैरासेंटेसिस। सेंटेसिस का मीन होता है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मीन नीडल के जरिए फ्लूइड की रिमूवल। जैसे आपने एम्ब्रियो में पढ़ा होगा एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड की एस्पिरेशन। पैरासेंटेसिस मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये हम कैसे करते हैं? बेसिकली जो पैरासेंटेसिस है उसका एक प्रोसेस है, जो कि साथ ही स्टर्नम पड़ी होती है। तो स्टर्नम, ये आपने स्टर्नम का पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया होगा। जो नीचे वाला पार्ट है इट्स ज़ीफॉइड प्रोसेस। ज़ीफॉइड प्रोसेस के लेफ्ट में, मतलब ज़ीफॉइड, अब अगर इधर हम देखें हार्ट में, तो ज़ीफॉइड प्रोसेस के लेफ्ट में इधर आपके लंग्स, ठीक है, लंग्स, और यहाँ पे कार्डियक नॉच होती है लेफ्ट लंग में, ताकि हार्ट उसमें फिट आ सके। तो पीछे आगे इसके ज़ीफॉइड प्रोसेस के लेफ्ट में कार्डियक नॉच के अंदर से ये पैरासेंटेसिस की जाती है। ज़ीफॉइड प्रोसेस के लेफ्ट में कार्डियक नॉच में, ताकि आपके लंग्स इफेक्ट हो, ये ना कि नीडल एस्पायर करते हुए लंग्स इंजर्ड हो जाए। तो नीडल को 45 के एंगल पर अपवर्ड और बैकवर्ड डाला जाता है और एक्सेस फ्लूइड एट द 45 डिग्री एंगल, एक्सेस फ्लूइड एस्पायर किया जाता है। इससे उनको, मतलब जो एक्सेस फ्लूइड हो या ब्लड हो, किसी भी वजह से पेनिट्रेशन या स्टैबिंग से या फ्लूइड के एक्सीडेंटल ट्रॉमा में इंक्रीज हो गया, तो हम पैरासेंटेसिस की वजह से के ज़रिए से वो एक्सेस फ्लूइड एस्पायर कर सकते हैं। इट्स पैरासेंटेसिस। तो अगर इस पे टॉपिक आ जाए तो यू हैव टू राइट नीडल इन अपवर्ड प्लस बैकवर्ड डायरेक्शन, एंगल मस्ट बी 45 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, that must be inserted in cardiac notch, so that's why your lungs not be damaged. It was all about today's lecture. I hope so कि आपको पेरिकार्डियम, साइनसेस, नर्व सप्लाई और ये क्लिनिकल समझ आ गए होंगे. See you soon in next lecture.